नमस्ते, मैं प्राची और आप देख रहे हैं बातें कानून की, जहां होती हैं कानून की बातें हर आम आदमी के लिए। आज हम भारत के कानूनी इतिहास के कुछ दिलचस्प हिस्सों के बारे में समझेंगे, जो है भारत के अंग्रेजी शासन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी ये वो दौर है कि विदेशी व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत पर हुकूमत कर बैठी और न जाने कैसे अलग अलग कानूनों और अधिनियमों के जरिए वह भारत पर शासन कर बैठे। आज हम 1773 से 1858 की यात्रा के विस्तार के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी शासन के कहानी के साथ। शुरू होती है साल 1600 से। उस समय इंग्लैंड के राजा रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय सिर्फ कंपनी व्यापार करने आई थी, जैसे कि मसाले, कपड़े या कुछ और चीजें खरीदने बेचने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के शासकों की कमजोरी को समझ लिया और उसी का फायदा उठाना शुरू किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने बिहार और उड़ीसा के शासकों को भी हरा दिया। फिर 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के दीवानी अधिकार दे दिए, यानी कि अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का आमदनी वसूलने का भी अधिकार मिल गया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वह शासक बन गई थी। और यहीं से शुरू होती है अंग्रेजी शासन की कहानी। कंपनी के अफसर अब बहुत ही ताकतवर हो गए थे और उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश सरकार को यह डर हुआ कि भारत में कंपनी की मनमानी ब्रिटेन की छवि को खराब कर देगी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने पास किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यह भारत के प्रशासन से जुड़ा पहला बड़ा कानून था। इस एक्ट के मुख्य उद्देश्य थे: पहला, कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना; दूसरा, भारत में एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाना; और तीसरा था भारत में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोकना। इस एक्ट के कुछ प्रमुख विशेषताएं भी थे। पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया, जो थे वारेन हेस्टिंग। उनके मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल भी बनाई गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक प्रशासनिक इकाई बन गई। और फिर 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यह भारत में न्यायिक प्रणाली की शुरुआत थी। हालांकि कंपनी के अफसरों और अदालतों के बीच काफी विवाद भी हुई, क्योंकि आधार सीमाएं साफ नहीं थे। लेकिन कुल मिलाकर रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन कंपनी की मनमानी खत्म नहीं हुई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट की कुछ मुख्य बातें थी, चलिए जानते हैं। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कामों पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। एक नई समिति बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भारत से जुड़ी नीतियां तय करती थी। अब 2 संस्थाएं मिलकर भारत पर शासन कर रही थी। पहला, कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि अब व्यापार कंपनी संभालेगी और राजनीति सरकार। यहीं से भारत का असली प्रशासन लंदन से चलने लगा। चलिए अब बात करते हैं चार्टर एक्ट की। इसके अनुसार हर 20 साल बाद ब्रिटिश संसद कंपनी को भारत में शासन और व्यापार करने की लाइसेंस देती थी। जब 1813 में कंपनी का लाइसेंस खत्म हो रहा था, तब एक नया कानून बनाया गया, जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट के कुछ प्रभाव के बारे में बात करते हैं। इसके अनुसार भारत में कोई भी ब्रिटिश नागरिक आकर व्यापार कर सकता था। हाँ, लेकिन चाय के व्यापार पर अभी भी कंपनी का पूरा अधिकार था। भारत को इंग्लैंड के राजशाही के अधीन घोषित किया गया। पहली बार शिक्षा पर ध्यान दिया गया और हर साल 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए देने का प्रावधान हुआ। यह एक्ट भारत में आधुनिक शिक्षा का द्वार खोलने वाला माना जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट सबसे ऐतिहासिक माना जाता है। इसने भारत के प्रशासन में बहुत बड़े बदलाव किए। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के सभी प्रदेश अब एक ही प्रशासन के अधीन आ गए। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, जिसमें दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। और पहली बार कहा गया कि भारत के नागरिक भी सिविल सेवा में शामिल होंगे। लेकिन सच तो ये था कि ब्रिटिश सरकार ने इस वादे को निभाया नहीं। यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 बनाया गया।
यह आखिरी चार्टर एक्ट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस एक्ट में पहली बार कंपनी के शासन की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई, यानी अब संसद जब चाहे कंपनी की शासन को खत्म कर सकती है। गवर्नर जनरल के परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व जोड़े गए, जिसमें बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के 4 सदस्य चुने गए। इसमें सबसे बड़ा कदम था सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, और इसीलिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई और भारत में आधुनिक सिविल सर्विस का जन्म हुआ और योग्यता के आधार पर भर्ती स्टार्ट हुआ। और फिर 1853 के बाद कंपनी का नियंत्रण कमजोर होता गया और फिर भारत में 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया कि अब कंपनी को खत्म कर दिया जाए और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पारित किया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब भारत का प्रशासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के माध्यम से चलने लगा। तो ये थी कहानी भारत में अंग्रेजी शासन के शुरुआत की। कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने चालाकी, युद्ध और कानून के जरिए भारत पर कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे हर एक ने भारत की किस्मत तय की। 1773 से लेकर 1858 तक ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ये वो दौर था जब भारत के नींव पर विदेशी सत्ता ने अपने कानून की इमारतें खड़ी की। तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 1858 के बाद की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।